Hello students, welcome to Learn Capsule YouTube channel. Today topic is the Earth in the solar system. मतलब कि आज हम ये पढ़ेंगे जो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है, मतलब ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है फॉर क्लास 6. ये फॉर NCERT, CBSE एंड अदर स्टेट्स बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा. इसमें ये समझाया गया है कि जो अर्थ है वो सोलार सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या किस तरीके से जो सोलार सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, कैसे सोलार सिस्टम वर्क करता है, वो सारी बातें आपको डिटेल से समझाई गई है. तो आज हम पढ़ते हैं द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सोलार सिस्टम, तो सोलार सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? तो सोलार सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोलार सिस्टम में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे नियरेस्ट सन कौन सा है, मतलब सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है, मतलब ठीक है. तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के मरकरी. कौन सा है? मरकरी, जो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है. सेकंड जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट पे कौन है? मरकरी. सेकंड वीनस, ठीक है, जिसे सबसे ब्राइटनेस या चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला प्लैनेट भी कहते हैं. वो किसे कहते हैं? वीनस को. सबसे ब्राइटनेस प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस. और सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो मरकरी. ओके, समझ में आया? सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है? तो मरकरी एंड सेकंड है वीनस. ओके, तो थर्ड रैंक पे कौन सा प्लैनेट है? तो सब थर्ड रैंक पे हमारा अर्थ, जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है, जो अर्थ है. अर्थ किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो पूरे सोलार सिस्टम के अंदर अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज द रीज़न इज कि अर्थ पे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जो ह्यूमन्स रह सकते हैं. मतलब ह्यूमन कौन से प्लैनेट में सबसे ज़्यादा रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं? तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा अर्थ पे रहते हैं. मतलब दूसरे प्लैनेट्स जितने भी हैं, 7 दूसरे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे लिविंग थिंग चीज़ें नहीं रह सकती. मतलब वहाँ पे जो लिविंग थिंग सोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है. जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फिर जो ट्रीज़ हैं, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर है, वो ओनली अर्थ सरफेस पे ही अवेलेबल है. मतलब दूसरे किसी प्लैनेट पे वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं. तो हम आज बात करते हैं अर्थ. अर्थ कौन सी रैंक पे है? थर्ड रैंक पे. तो अर्थ के सराउंडिंग कौन सी चीज़ क्या घूमता है? मून. तो अर्थ है, जो अर्थ का जो सराउंडिंग कौन घूमता है? तो मून. ओके, चलो हम फोर्थ कौन सा प्लैनेट है? तो मार्स. मार्स कौन सी रैंक पे आता है? तो फोर्थ रैंक पे. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो सन के सराउंडिंग घूमता है. मतलब कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, तो ये पूरा एक सीक्वेंस है. प्लैनेट्स किस तरीके से रोटेट करते हैं, या किस तरीके से हमारा जो टाइमिंग चेंज होता है, या जो आप बोलते हो ना कि सन राइजिंग इन द ईस्ट. सन तो कभी राइजिंग करता ही नहीं है. सन इज अ स्टेबल, वो एक जगह पे स्टेबल है, वो एक ही जगह पे रहता है. यहाँ जो प्लैनेट्स हैं वो उसके सराउंडिंग घूमते हैं. ओके, मतलब कि ये बात जो आपको सिखाई गई वो गलत है. द सन राइजिंग इन द ईस्ट, डू नॉट राइजिंग द सन इन द ईस्ट, बिकॉज द रीजन इज अर्थ सराउंडिंग बाय द सन. तो अर्थ क्या करती है? घूमती है. सूर्य जो सन है उसके सराउंडिंग घूमती है. ओके, तो इसलिए वो टाइमिंग चेंज होता है. टाइमिंग या जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्योंकि अर्थ उसके सराउंडिंग घूमती है. ओके, ठीक है. तो चलो इसी चीज़ से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे डे और नाइट कैसे होता है. तो मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सन की जो ब्राइटनेस है, तो सन की ब्राइटनेस जैसे ही अर्थ सरफेस पे पड़ती है, तो जहाँ पे ये आगे वाला जो एरिया होगा, जहाँ जैसे कि आगे वाला इंडिया है और पीछे वाला USA है, हम मानते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो आगे इंडिया है. तो जैसे यहाँ पे सन की ब्राइटनेस अभी इंडिया पे पड़ रही है, तो इंडिया पे क्या होगा? डे होगा. और जहाँ पे पीछे USA है, मतलब बैक साइड, अर्थ के बैक साइड USA है, तो वहाँ पे क्या होगा? जो सन की ब्राइटनेस कम पड़ रही है इसलिए वहाँ पे नाइट हो गई. क्या हो गई? नाइट हो गई. तो डे और नाइट किस तरीके से होता है? जिस डायरेक्शन में अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो अर्थ अगर सन के सामने है तो वहाँ पे डे होगा, और जहाँ बैक साइड होगी वहाँ पे नाइट होगी. दैट्स क्लियर. इसी तरीके से डे और नाइट होता है. अब हम बात करते हैं कौन से प्लैनेट रह गए. तो सोलार सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? तो जुपिटर. ओके, एंड 6th रैंक पे कौन सा है? तो सैटर्न. एंड 7th रैंक पे यूरेनियस एंड नेपच्यून. तो यूरेनियस और नेपच्यून किस टाइप से इंपॉर्टेंट है? चलो मैं ये भी बता देता हूँ. चलो जैसे कि देख सकते हो कि आप मरकुरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, वो सन के नियर है. मतलब वो सन के नियर है, वहाँ पे क्या होगी? हीट ज़्यादा होगी, सन की ब्राइटनेस आएगी. लेकिन जो बैक साइड वाले प्लैनेट्स हैं, मतलब जो सन से दूर है, वहाँ पे सन की ब्राइटनेस कम आएगी.
ब्राइटनेस तो आएगी बट इतने अच्छे से नहीं आएगी, जैसे कि जहाँ पे लाइट ऑन होती है वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, दूर तक ब्राइटनेस जाती तो है बट इतने अच्छे से नहीं जाती है। ओके, मतलब थोड़ी कम जाती है। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया कि सन के सराउंडिंग कितने प्लैनेट्स घूमते हैं और किस तरीके से घूमते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं कि दूसरी किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैस्टल बॉडीज़ की। तो कैस्टल बॉडीज़ क्या होता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा स्पेस के अंदर जो स्टार्स हैं या दूसरी जो चीज़ें होती हैं स्पेस के अंदर, उन्हें कैस्टल बॉडीज़ बोला जाता है। दैट्स कॉल्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो सरफेस है, स्पेस है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कैस्टल बॉडीज़। क्या बोला जाता है? कैस्टल बॉडीज़। दिस आर ऑल्सो नाउ एज अ हैविली बॉडीज़, और उनको सेकंड किस नाम से बोला जाता है? हैविली बॉडीज़। जैसे कि आपने बचपन में एक सुना होगा कि स्टार टूटता है ना, जो विशेष मानते हैं लोग, स्टार टूट रहा है तो उससे विश मानते हैं। वो स्टार नहीं टूटता है, वो क्या होता है, जो स्पेस के अंदर एक कैस्टल बॉडी होती है, उसके अंदर एक गैस होती है। गैस जब उसकी गैस हैवी हो जाती है, उससे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी हीट की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और टूट जाता है। वो कैस्टल बॉडी होता है। क्या होता है? कैस्टल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो सन तो वहाँ पे है। ठीक है, ये सारी कैस्टल बॉडीज़ है जो सन के सराउंडिंग घूमती है। मतलब कि जो स्टार्स हैं, दूसरे जितने भी स्टार्स क्या होते हैं, आपको दिखा रहा हो कि स्टार तो वहीं पे लोकेटेड होते हैं, मतलब जो स्पेस है वहाँ पे स्टार्स भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, डे पे क्या होता है, जो स्टार की सन की जो ब्राइटनेस होती है इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ से स्टार दिखते नहीं हैं आपको। क्या होता है? स्टार आपको दिखते नहीं है, क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो सभी लोगों को अपनी ब्राइटनेस से छिपा देता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, सन की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे उस सरफेस पे, तो वहाँ पे स्टार चमकने लगते हैं। ओके, क्योंकि वो सन की ब्राइटनेस कम होती है इसलिए वहाँ पे स्टार चमकने लगते हैं। और मून भी चमकता है कब? नाइट में। ओके, अब हम बात करते हैं सन की। जो हम पूरा सोलार सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? तो सन। जैसे कि सोलार एनर्जी आपने सुना होगा, तो सोलार एनर्जी किस पे बेस्ड है? सन पे। अगर सन की जो हिटनेस होगी उससे क्या प्रोड्यूस होती है? सोलार एनर्जी। ठीक है, अब द सन इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। तो सन क्या है? सोलार सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, मतलब वो एक सेंटर है, वो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें उससे रोटेट करती है, उसके आसपास रोटेट करती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जिससे भी सेवन प्लैनेट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे रोटेट करती है? सन के सराउंडिंग, क्योंकि सन उसका मेन सेंटर पॉइंट है। क्योंकि सन से सभी को ब्राइटनेस मिलती है, सन से सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है सन, जहाँ पे मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, दूसरी सारी चीज़ें के लिए, तो सन वहाँ से हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है सन के ऊपर। द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलार सिस्टम। तो जो सोलार सिस्टम है उसको लाइट और हीट कौन दे प्रोवाइड कराता है? तो सन। ठीक है, जैसे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि ब्राइटनेस प्रोवाइड कराता है सन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो सन का मेन वर्क है लाइट एंड हीट प्रोवाइड कराना फॉर अर्थ सरफेस है, जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं उनको। द सन इज अ बाइंड्स इन द एंटायर सोलर सिस्टम। मतलब कि सन क्या है? सन इज अ बाइंड्स, मतलब कि सन इज अ इम्पोर्टेंट फॉर द सोलार सिस्टम। अगर सन होता ही नहीं तो सोलार सिस्टम भी नहीं होता। इसका मीनिंग ये है कि जिससे भी आज जो हम अर्थ पे रह रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले सन भी करता है, क्योंकि सन नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे वेजिटेशन नहीं होता, ऐसे ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहते ना। क्योंकि सन भी इंपॉर्टेंट है, मून भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें अर्थ सर्फेस पे इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ द मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। तो सन क्या करता है कि जो हॉट गैसेज हैं, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, मतलब कि जिसको ज़्यादा हीट चाहिए, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो सन उनको प्रोवाइड कराता है, या सन के द्वारा वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनकी हीट, सन की जो हीट मिलती है उससे वो सारी एक्सट्रीमली हीटेड गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। ओके, वी डू नॉट फील द एक्सट्रीम द हीट ऑफ द सन एज इफ द फेयर अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि आपको अर्थ सरफेस पे हीट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती होगी, जैसे कि अर्थ सरफेस की वो थर्ड रैंक पे है, जैसे कि जो फर्स्ट वीनस है, मरकरी है, वहाँ पे हीट ज़्यादा होती होगी क्योंकि अर्थ थर्ड रैंक पे है। और बिकॉज जो अर्थ सरफेस पे जितनी हीट पड़ती है वो इतनी पड़ती है कि जिससे हम लोग जी सकें, रह सकें। जैसे कि अभी समर सीज़न आता है तो हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, कि आप लोग सहन नहीं कर सकते, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सन के एग्जैक्ट सामने होती है, उस रीज़न से वहाँ पे डायरेक्टली सन की ब्राइटनेस कहाँ पे पड़ती है? अर्थ पे। ओके, ये रीज़न है जिससे आपको समर सीजन में हीट ज़्यादा पड़ती है।
फिर विंटर सीजन में आपको ठंडी लगती है ना। वो भी सारी चीज़ें कैसे होती है, जो अर्थ है ना हमारी वो रोटेट करती है सन के सराउंडिंग। वो कैसे होता है कि जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है, ये सन के सराउंडिंग रोटेट करती है। जैसे कि यहाँ से अर्थ रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी बजे हमारे 4 बजे हैं, कितने बजे, 4 बजे, और यहाँ पे आते ही 12 बज जाते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग करके अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आते ही 9 बज गए, कितने बज गए, 9 बज गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस जिस तरीके से सराउंडिंग करती है, हमारा टाइम चेंज होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, वो किसके थ्रू होता है कि अर्थ सराउंडिंग करती है सन के। और क्लाइमेट भी चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है वो अपनी डायरेक्शन से, जैसे कि 4 क्लाइमेट रीजन होते हैं, वो मैं आगे आपको डीपली समझाने वाला हूँ किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से कितना दूर है सन, जो अर्थ से हमारा सन कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ सरफेस से, ओके। अब हम आगे बात करते हैं कि स्टार किस तरीके से वर्क करते हैं, या स्टार किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि स्टार्स हैं, स्टार्स हॉट एंड वेरी बिग इन साइज। तो स्टार की जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं एंड बहुत ज़्यादा बिग साइज़ के होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो क्या होते हैं, सन जो है वो हमारे नियरेस्ट है और स्टार है वो बहुत दूर है। हमारे जो सरफेस है ना, जो हमारा सोलार सिस्टम है, जो स्पेस है, उससे जो स्टार है वो बहुत ऊपर है, इसलिए हमें दिखते नहीं है, वो हमारे नियर नहीं है, इसलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। और सन क्या है, वो हमारे थोड़े नज़दीक है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखता है, ओके। दे अपीयर स्मॉल टू अस, दे आर वेरी फेयर अवे फ्रॉम अस, द सन इज अ स्टार। सन भी क्या है, एक तरह का स्टार है, जो सबसे ब्राइटनेस स्टार है। कैसा स्टार है, सबसे ब्राइटनेस स्टार कौन सा है, तो सन। अब स्टार हैव देयर द ओन हीट एंड द लाइट। तो स्टार्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो स्टार्स जो सोलार सिस्टम है उसमें हीट एंड द लाइट, मतलब कि सन जिस तरीके से हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उस तरीके से स्टार्स भी सोलार सिस्टम में हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं, ओके। वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार्स। जैसे कि गैलेक्सी आपने सुना होगा, फिर मल्टीपल गैलेक्सीज होती हैं जो डिफरेंट अपना ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है, गैलेक्सी मतलब छोटी सी जो गैलेक्सी होती है, उस तरीके से वेरियस ग्रुप होते हैं जो स्टार्स में होते हैं। दिस पैटर्न है कॉल्ड कोस्टल लाइंस, ठीक है। जो पैटर्न्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशंस। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशंस, मतलब कि जो स्टार्स की जो पैटर्न होती है, जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे स्टार का जो ग्रुप होता है उस तरीके के। सम नाउ द कॉन्स्टलेशंस आर द ओरेशिया मेजर, बिग बियर एंड द सप्तऋषि, लिटिल बियर। मतलब कि जो यूरेशिया मेजर मतलब कि जो बिग बियर होते हैं, मतलब स्टार का जो बड़ा ग्रुप है उसे क्या बोला जाता है, यूरेशिया मेजर मतलब बिग बियर एंड द सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब जो हमारे 7 जो ऋषि, जो हिंदू परंपरा के अनुसार, जैसे हिंदू रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो जो सप्तऋषि मतलब जो 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे सप्तऋषि बोलते हैं, लिटिल बियर बोलते हैं। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली एंड द पार्ट ऑफ द बिग बियर। मतलब कि वो एक पार्ट है हमारे गैलेक्सी का, यूनिवर्स का। जैसे पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी से यूनिवर्स बनते हैं, ओके, इस टाइप से द स्टार्स। अब हम बात करते हैं फुल मून, हाफ मून, जिसे आपने सुना होगा। तो अबाउट द 15 डेज आफ्टर द फुल मून डे, ठीक है। जैसे कि 15 दिन में फुल मून आता है एंड 15 दिन बाद क्या होता है, वी आर नॉट टू बी सी द मून, मतलब कि अमावस्या जो होती है, दिस कॉल न्यू मून फॉर और अमावस्या, जिसे अमावस्या भी कहते हैं, जिसे हिंदू रिलीजन के अंदर उसे अमावस्या कहते हैं। फुल मून, हाफ मून कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मून है और यहाँ पे सन है, क्या है ये, सन है, ठीक है। तो सन की ब्राइटनेस यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो ये है, ये तो सन की ब्राइटनेस तो इस पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ये किसके सराउंडिंग करती है, तो अर्थ की। किसकी सराउंडिंग करते हैं, तो अर्थ की, ठीक है। ये अर्थ है हमारा, क्या है,
अर्थ। अब अर्थ की सराउंडिंग करता है मून, मून किसकी सराउंडिंग करता है, तो अर्थ की, ठीक है, ये अर्थ की सराउंडिंग कर रहा है। तो अभी क्या होता है, जैसे कि सन की ब्राइटनेस अभी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, मून नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ सन मून के आगे अर्थ आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, जैसे कि क्या हुआ, सन की ब्राइटनेस अर्थ पे पड़ रही है, लेकिन अर्थ जो मून है वो अर्थ के पीछे आ गया है, बैक साइड आ गया है। तो जब मून है ना, तो अर्थ की बैक साइड पे आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सन की ब्राइटनेस वहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, तो वहाँ से आपको मून नहीं दिखता है, मून क्या हो जाता है, बैक साइड हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ उसके सामने आ गया है। दैट्स क्लियर। तो इसलिए फुल मून एंड हाफ मून होता है, वो 15 डेज के अंदर होता है। ओके, अब आप समझ रहे होंगे कि ये फुल मून और हाफ मून कैसे होता है, किस टाइम पीरियड से होता है। तो जैसे ही हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेशन से क्या होता है, जो सन है ना, सीधे अर्थ की उसके ऊपर सीधी ब्राइटनेस नहीं पड़ती है। मतलब जैसे अर्थ जितना रोटेट करता है, जिस पर्टिकुलर जैसे 1 मंथ के अंदर जितना रोटेट करता है, तो जैसे वो सन की डायरेक्शन से जो सन की ब्राइटनेस है उससे थोड़ा आउटसाइड जाता है, तो मून की जो सन की ब्राइटनेस होती है वो सीधी पड़ती है, जैसे यहाँ पे सीधी आ रही है, तो पर्टिकुलर इसी एरिया में आ रही है, तो इतना ही मून दिखेगा आपको। कितना दिखेगा, इतना ही मून दिखेगा। मून तो पूरा होगा, ऐसा तो है नहीं कोई काट देता होगा रात में जाके उसको, है ना, डे में वापस बड़ा हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। मून तो पूरा ही है, फुल शेप का ही होता है। बट क्या होता है, जो सन की ब्राइटनेस होती है वो सीधी उस पर कम पड़ती है, जिस एरिया पे पड़ती है उतना ही हाईलाइट होता है। दैट्स क्लियर। तो यही चीज़ है, इसी रीजन के थ्रू फुल मून एंड हाफ मून होता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।